Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. I made a video on the topic of Iran, right? I made the first video, Iranian resilience versus American hegemony, right? And then I made another video on the topic that is Iran crippling Western technology, right? So once again I'm going to make another video. Actually, this video is based on the comment of Mr. Trump. 5 days back, Donald Trump, President of America, he made a comment that help is on its way. So people are asking this time that where is that help? जिस हेल्प की वो बात कर रहे थे वो अभी तक आई क्यों नहीं? उन्होंने कहा था, प्रोटेस्टर से अर्ज किया था कि आप प्रोटेस्ट जारी रखें, वहाँ से मदद आने वाली है। यहाँ पर मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा आपके साथ में जो है डिस्कस करना चाहूँगा। इनफैक्ट उन्होंने तो इस बात का जवाब जो है मीडिया को नहीं दिया। सभी उनसे पूछ रहे हैं कि जहाँ आप वेनेजुएला हो गया या दूसरे कंट्रीज़ हो गए, जिनको लेके आपका रवैया कभी भी जो है लीनिएंट नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा आक्रामक, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे। आज ईरान को लेके इतने ज़्यादा उदासीन क्यों दिखाई दे रहे हैं? और वो जो हेल्प जिसकी आपने बात करी थी वो कहाँ चली गई? मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न रहे हैं, वो हेल्प क्यों नहीं आई और ईरान के ऊपर जो है हमला अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं आपको 4-5 रीज़न्स जो है जो जहाँ तक मैं जो हूँ समझ पाया हूँ एक्सपर्ट से, मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर हम बात करें, ईरान ईरान जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं है, जहाँ पर उन्होंने जाके गए वो और उन्होंने इंटरवीन कर लिया। जैसे आपको पता है कि जो वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उनको वो उठा कर ले गए। तो आप इस बात को समझ लो कि ईरान जो है इराक़ की तरह नहीं है, जहाँ पे उन्होंने सद्दाम हुसैन के रिजीम को जो है ख़त्म कर दिया। लीबिया की तरह नहीं है, जहाँ पे उन्होंने गद्दाफ़ी को जो है ओवरथ्रोन कर दिया। सीरिया की तरह नहीं है, जहाँ पर उन्होंने बेशर अल असद को जो है भागने के ऊपर मजबूर कर दिया। ऐसी तरह से वेनेज़ुएला की तरह भी नहीं है। आप देखो, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, ईरान के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ईरान की, तो ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और हमें इस बात को ईरान जो है अपना डेमोंस्ट्रेशन जो है बहुत ज़बरदस्त कर भी चुका है। आप देखो, अभी जो 12 डेज़ वॉर जो हुई थी इनकी जून में, एक तरफ जो है आप देखो, एक तरफ अमेरिका, इज़राइल, यूरोप के सारे कंट्रीज़, आप देखो ब्रिटेन, इसके साथ-साथ अगर हम बात करें गल्फ़ के जो कंट्री थे वो भी चोरी-छुपे अमेरिका का साथ दे रहे थे। ये बात बिल्कुल ही प्रूवन है। आपको पता है कि जॉर्डन ने जो है कई सारी जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करा था। इसी तरह से जो इजिप्ट था वो भी साथ दे रहा था। तो आप समझ सकते हो कि उसके बावजूद भी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, अभी आप चाहो तो इसे आप गूगल कर सकते हो या चैट जीपीटी के ऊपर आप इसको पूछ सकते हो कि इतने सारे कंट्रीज़ के साथ देने के बाद भी ईरान की जो बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स, जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर मारी थी, उसमें इनका बिलियंस का लॉस हुआ था। और ये इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके 28 लोग, इनकी खुद अपनी रिपोर्टिंग है कि इनके 28 लोग जो है मरे थे। अच्छा, आपको जैसा कि पता है कि ईरान जो है वो सिविलियंस को नहीं मारता है, तो इनके जो 28 लोग थे, ये सब के सब इनके जो थे इनके आर्मी के और इनके जो वो लोग थे कि जो इससे पहले आईआरजीसी के जो कमांडर्स थे उनके ऊपर अटैक करने में जो लोग शामिल थे, इन्होंने टारगेटेड जो है उनको मारा था। यहाँ तक कि आप देखो, जो मोसाद का जो ऑफ़िस था उसको भी उड़ा दिया गया था। और ये सारी की सारी बातें मैं अपनी तरफ से हवा में नहीं कह रहा हूँ। आप इन सारी की सारी बातों को, एक-एक चीज़ जो है आपकी सारी की सारी मौजूद है, आप इसको जो है देख सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्प जो है अभी तक क्यों नहीं आई है। मैंने आपको पहला रीज़न बताया कि ईरान जो है, ईरान एक ज़बरदस्त कंट्री है। ईरान एक ज़बरदस्त, अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की आईआरजीसी जो है बहुत ज़्यादा मज़बूत है। आप देखो, इसके अलावा अगर आप देखोगे, उनके पास अपनी मिलिट्री है, आर्मी है, उनके जो है बसीज फ़ोर्सेस हैं उनकी, ये सब मिला के इनका जो नंबर जाता है वो लाखों में जाता है, ये 4-5 लाख तक हो जाता है। तो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इनसे जो है लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें जो उनकी मिसाइल्स हैं, दुनिया जानती है कि इस टाइम सबसे एडवांस मिसाइल जो है पूरी दुनिया में वो ईरान के पास हैं। आप देखो, यहाँ तक कि जो ईरान है, जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो आईसीबीएम की लिस्ट में, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो लिस्ट है, जिनमें बताते हैं कि एक अमेरिका है, एक रशिया है और चाइना है और चौथा जो है वो ईरान है। यानी कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी भी है कि वो आईसीबीएम जो मिसाइल्स हैं उसमें वो चाहे तो वो न्यूक्लियर जो मटीरियल होता है उसको ले जाके भी वो इज़राइल या अमेरिका के ऊपर जो है मार कर सकता है।
सही है। आपको लग रहा होगा कि मैं अमेरिका के ऊपर कह रहा हूँ, ये इसमें कुछ एग्ज़ैजरेशन है। नहीं, इसमें कोई भी एग्ज़ैजरेशन नहीं है। अमेरिका के ऊपर भी वो मार कर सकता है। इस बात की पहले भी तस्दीक हो चुकी है कि ईरान के पास दूर की जो मारक वाली मिसाइल्स हैं, वो भी हैं। इसके अलावा जो ईरान के जो ड्रोन्स हैं, आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तबाही जो है वो यूक्रेन में मचाई है। जो उसने अपने ड्रोन्स जो हैं, कामकाजी ड्रोन और शाहिद ड्रोन जो हैं, जो उसने अपने रशिया को जो दिए। सही है? तो अगर आप देखो तो पहला रीज़न तो यही है कि ईरान बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। सही है? दूसरा ये है कि अगर आप देखो ये यूरोप और अमेरिका का ये असेसमेंट है कि अगर जो है ये उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो ऑयल की जो सप्लाई है, जो तेल की जो सप्लाई है वो उसको डिसरप्ट कर देगा। सही है? और एक बार अगर और आपको पता है कि ये डिसरप्ट कैसे प करेगा, आपको पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो इस टाइम पे अमेरिका की दुखती हुई रग है। सही है? अमेरिका और दूसरे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी ये दुखती हुई रग है। अगर एक बार ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है बंद कर देता है और आप देखो ईरान के लिए आप ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है उसके लिए करना। इससे पहले आप देख सकते हो पूरी दुनिया के जो जहाज़ थे रेड सी में जो है हूथीज़ ने रोक दिए थे, जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी है। ठीक है? तो आप खुद ईरान के पावर को समझ सकते हो कि जब ईरान का एक प्रॉक्सी जो है रेड सी को ब्लॉक कर सकता है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के किसी के भी जहाज़ नहीं जा पा रहे थे। जिन जहाज़ को उन्होंने इजाज़त जो शिप्स को उन्होंने इजाज़त दी थी जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया, सिर्फ़ उन्हीं के शिप्स जो है वहाँ पे से जा पा रहे थे। यहाँ तक कि खुद जो है इज़राइल का जो शिप था गैलेक्सी करके जिसका कुछ नाम था वो उसको जो है पकड़ लिया था। इसके अलावा जो इंडिया का शिप था उसको भी काफ़ी दिनों के बाद जो है रिहा करा गया था। तो उन्होंने रेड सी को जो है वो ब्लॉक कर दिया था। सही है। एक बार अगर जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ब्लॉक कर देते हैं या क़तर और कुवैत या और दूसरी जगह जो ऑयल के जो रिज़र्व्स हैं अगर इनके ऊपर ये मिसाइल्स अटैक कर देते हैं तो आप देखो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरी जो ग्लोबल इकॉनमी है उसमें जो है रिसेशन आना तय है। तो ये दूसरा रीज़न है कि स्टिल द हेल्प हैज़ नॉट कम ठीक है? कि ये दूसरा रीज़न है कि अभी तक जो मदद है वो पहुँची नहीं है। अब मैं आपको तीसरा जो है रीज़न बताता हूँ। देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें गल्फ़ में, तो जो पर्शियन गल्फ़ है, जो पूरा गल्फ़ रीजन है, वहाँ पर देखो अमेरिका के 8 से ज़्यादा जो है वो बेसेस हैं। अगर आप बात करें क़तर हो गया आपका, कुवैत हो गया, इसके अलावा अगर आप देखोगे सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, ठीक है? ये आस-पास की जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसमें 8 से ज़्यादा जो है बेसेस हैं। जिसको जो है जो किसी भी टाइम जो है ईरान उनको उड़ा सकता है और ये पूरी तरह से जो है वो उसके टारगेट के ऊपर है। यहाँ पे फिर से मैं आपको हवाला देना देना चाहूँगा कि यहाँ पर भी कोई एक्ज़ैजरेशन नहीं है। अगर आप देखो कि जब क़ासिम सुलेमानी जो कि आईआरजीसी के कमांडर थे, जब अमेरिका ने उनको मारा था, तो उसके बाद इराक़ में जो अमेरिका का बेस था उसके ऊपर जो है ईरान ने हमला करा था और उनके बेस में वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कम से कम 100 कैज़ुअल्टीज़ थी उसमें और उसमें पता नहीं कितने सारे ऐसे थे जो बाद में सस्टेन नहीं कर पाए थे। सही है? हाँ, इसके अलावा अभी आप देखो, अभी जो अबू उदैद करके जो बेस था क़तर का, अभी जब 12 डेज़ वॉर हुई है, उसमें जब अमेरिका ने इंटरवीन करा था, B-2 बॉम्बर जब लेकर आया था, तो अबू उदैद बेस के ऊपर जो है, ईरान ने फिर से हमला करा था और उस बेस में जितने भी उनके इन्फॉर्मेशन के जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनको ईरान ने उड़ा दिया था। सही है? तो किसी भी टाइम इंडिया जो है क्या कर सकता है कि यूएई, क़तर, ओमान और कुवैत में जो उनके बेसेस हैं, उनको उड़ा सकता है और आप समझ सकते हो कि जो 8 अमेरिकन बेसेस हैं, इसमें कम से कम 35,000 से ज़्यादा जो है ट्रूप्स हैं। आपको पता है कि अमेरिका में एक इंसान की उनके जो एक-एक इंसान की जान है, वो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अगर कहीं इतने सारे जो आपने कुछ दिन पहले जो है ख़ामनेई साहब का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई वो कह रहे थे कि तुम हमारी जो है रजीम को उखाड़ फेंकना चाहते हो, हम तुम्हारी रजीम को उखाड़ फेंकेंगे। आप यकीन मानो कि ये तो मैं 35,000 की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें से 1,000 भी उनके जो है सोल्जर्स मर जाते हैं वहाँ पे, तो ट्रम्प जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएँगे, ट्रम्प वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं रह पाएँगे। ये तीसरा रीज़न है कि जिसकी वजह से हेल्प नहीं आ पाई। अब मैं आपको चौथा रीज़न बताता हूँ। देखो चौथी बात ये है कि किसी भी तरीके से अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ये जो वॉर है, ये बहुत दिनों तक चले और आप इस बात को समझ लो कि अगर एक बार ये वॉर शुरू हो गई, तो इसको शुरू तो अमेरिका करेगा और लेकिन ख़त्म इसको ईरान ही करेगा। यानी कि ये जो वॉर है वो इस बात को अमेरिका समझ रहा है कि ये बहुत लंबी चल सकती है और आपको पता है कि ईरान में ये ताकत है। क्योंकि ईरान ने इससे पहले का ईरान का रिकॉर्ड है कि जब ईरान जब सही से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाया था, तब उसने इराक़ से सालों साल जो है लड़ाई करी है। सही है?
अच्छा, हाँ, अब ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वहाँ पे कोशिश करे कि रिजीम चेंज कर दे या जो है उनके ऊपर सैंक्शंस बढ़ा दे, जो कि अमेरिका कर रहा है कि उसने जो है 25-25% के जो है खिसियानी बिल्ली खंभे नोचे, वो वाला काम कर रहा है कि 25-25% के जो टैरिफ हैं, वो ईरान के ऊपर और लगा दिए हैं। अब मैं आपको 5वाँ रीज़न बताता हूँ कि अभी तक जो है मिस्टर ट्रम्प है उनकी हेल्प क्यों नहीं पहुँची है। अमेरिका अगर ईरान से वॉर में उलझता है, तो आप ये समझ लो कि उसकी हालत जो होगी वो वियतनाम वाली होगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात करें तो इनके सोल्जर जो हैं वहाँ अंदर ईरान में जाएँगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के अंदर तो ये जाएँगे लेकिन इनका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनके आपको मालूम है कि उनकी जो बसीज फ़ोर्सेस हैं, वो उनके पास हैं, इसके अलावा उनकी आईआरजीसी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ईरान ने अपने चारों तरफ पता नहीं कितने सारे अपने प्रॉक्सीज़ बना रखे हैं, जैसे हूथीज़ इनके प्रॉक्सीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह इनके प्रॉक्सीज़ हैं। तो अगर आप इन ये पहली बात तो ये डेयर करेंगे नहीं, ये करेज करेंगे ही नहीं कि ईरान के अंदर जाएँ, लेकिन अगर ईरान के अंदर चले भी जाते हैं तो इनकी हालत जो है वियतनाम वाली होगी, यानी कि ये वहाँ से निकल नहीं पाएँगे। सही है? आप देखो क्योंकि आपको मालूम है कि जो ईरान है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नेशनलिज़्म जो है वहाँ पे बहुत डीप रूटेड है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जो है अमेरिका को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, अमेरिका और इज़राइल को। सही है। और आपको पता है कि इसके अलावा अगर आप देखो, तो अगर हम बात करें एक तो ईरान के छठी बात ये है कि ईरान के जो है बहुत सारे प्रॉक्सीज़ हैं, सही है? जिसको ये ऑक्टोपस कहते हैं, यानी कि उसने अपने अलग-अलग हाथ जो है फैला रखे हैं। अगर आप देखो तो इराक में जो है आप देखो उसकी जो है प्रॉक्सीज़ इराक में हैं, इसके अलावा आप देखोगे तो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, वो हिज़्बुल्लाह के तौर पे लेबनान में हैं। अगर हम बात करें ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, वो आप देखोगे तो हूथीज़ जो हैं वो उसके प्रॉक्सीज़ जो है वो यमन में हैं। इसी तरह से आप देखोगे तो उसके आस-पास के जितने भी रीजन्स हैं, यहाँ तक कि यूएई में भी कहा जाता है कि उसके अपने प्रॉक्सीज़ हैं, सही है? तो यहाँ तक कि आस-पास के जितने भी रीजन्स हैं, वो उसके प्रॉक्सीज़ हैं, सही है? वहाँ उसके प्रॉक्सीज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान की, तो उसके जो एलाइज़ हैं, वो भी बहुत मज़बूत हैं। आप देखो कि उसके एलाइज़ जो हैं, वो चाइना है, रशिया उसके एलाइज़ हैं और ये उसके ज़बरदस्त एलाइज़ हैं। इनका आप देखोगे कि इनके जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर हम बात करें कि ईरान ने जो है ज़बरदस्त यूक्रेन की जंग में जो है रशिया की मदद करी है। इसके अलावा अगर हम देखें, चाइना जो है उसकी एक तरह से कंपल्शन भी है ईरान का साथ देना, क्योंकि अगर जो है अगर हम बात करें कि अगर सेंट्रल एशिया से अगर ईरान जो है वो किसी तरीके से, अगर आप देखोगे ईरान में रिजीम चेंज होता है या प्रो अमेरिकन कोई जो है गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसमें चाइना ही का होगा, क्योंकि चाइना, अगर हम बात करें ईरान की, तो सेंट्रल एशिया में ईरान जो है वो चाइना की ढाल बना हुआ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी की रिजीम गिरती है, तो उसके बाद अमेरिका के लिए चाइना तक पहुँचना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ये नहीं चाहते कि जंग हो। जैसे हम अपने ही देश की बात करें, इंडिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि जंग हो। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के बाकी जितने भी देश हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि जंग हो। ये वो सारे के सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो मिस्टर ट्रम्प हैं, उनकी हेल्प जो है वो रास्ते में लटक गई है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।